पुण्य सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। जी हाँ, काशी नगरी जिसे माता अन्नपूर्णा और बाबा भोलेनाथ की नगरी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यहाँ भोलेनाथ मोक्ष देते हैं तो माता अन्नपूर्णा आपकी क्षुधा यानी भूख शांत करने की व्यवस्था देती हैं। काशी में कोई भूखा नहीं रहता, ये बातें शास्त्रों में वर्णित है। और माता अन्नपूर्णा के उस अद्भुत किचन से प्रतिदिन 20,000 से ज़्यादा लोगों का पेट सुबह से शाम तक भरा जाता है, जहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था चलती है। ऐसी अद्भुत व्यवस्था के बीच आज उस महा किचन में हम मौजूद हैं, जहाँ माता अन्नपूर्णा का जो साक्षात भोजन है वो लोगों तक पहुँचता है। आप देखिए, इतना बड़ा कुकर, 125 लीटर दाल सांभर इसमें तैयार होती है, दाल बनती है। उधर भी आप देखिए 125 लीटर, मतलब एक बार में करीब 250 लीटर दाल और सांभर की व्यवस्था है। ऐसे ही यहाँ पर एक बार में 50 जो केजी चावल है वो तैयार किया जाता है। देखिए, ये महा किचन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक बार में लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों के भोजन की व्यवस्था होती है और प्रतिदिन 20 से 22 हज़ार लोग सुबह से शाम तक यहाँ पर भोजन कर लेते हैं। आप इस अद्भुत किचन से जो तस्वीरें देख रहे हैं, निश्चित तौर पर वो आज के दौर में जब लोगों के सामने एक संकट रहता है, काशी में ये संकट कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। चावल देखिए लगातार यहाँ से जा रहा है, लोगों को भोजन परोसा जा रहा है, लोग भोजन बाहर आपको दिखाते हैं, लोग भोजन कर भी रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ से नियमित आप जितना चाहें उतना भोजन यहाँ से ग्रहण कर सकते हैं। सिर्फ सांभर चावल नहीं, बल्कि सब्जी, पापड़, मिठाई, दाल और सारा जो एक पूरा जो भोजन होता है वो नियमित रूप से यहाँ पर सुबह से शाम तक तैयार होता है और उसे भक्तों तक पहुँचाया जाता है। आप देखिए कितने बड़े बड़े पतीलों में इनको तैयार किया जाता है और भक्तों तक पहुँचाया जाता है और भक्त अनवरत यहाँ पर माता का प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्राचीन काल से ये अन्नपूर्णा मंदिर है, यहीं बाबा ने भिक्षा मांगी थी। तो यहाँ पर जो देखा जाएगा, आप देख रहे होंगे 18 से 20 संस्थाएं अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से चलती हैं। जैसे सुबह से आप देखेंगे तो भिक्षा के तौर पे यहाँ सुबह 4 बजे से चावल मिलना शुरू हो जाएगा, 7 बजे से यहाँ भोजन मिलना शुरू हो जाता है, रात्रि के 11 साढ़े 11 बजे तक भोजन चलता है। रात्रि में पैकेट भी कुछ मिलते हैं। फिर सामाजिक कार्य होते हैं, जैसे यहाँ विद्यालय चल रहा है, अनाथालय चल रहा है। फिर देखा जाए जो माताएं बहनें हैं जो अपने घर में नहीं रह पाती हैं, कोई विषय से आ जाती हैं, तो उनके लिए पूर्ण व्यवस्था अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से रहती है, जो यहाँ वृद्ध आश्रम के तौर पे चलता है। काशीवास भी यहाँ है, आप ज़रूर काशी में आएँ, किसी भी के धर्म के हों तो यहाँ भोजन कर सकते हैं। 7:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक नाश्ता चलता है। नाश्ते में आपका इडली रहता है, बड़ा रहता है, सांभर रहता है, चटनी रहता है और इसके बाद में 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक भोजन शुरू हो जाता है। भोजन में आपका सांभर हो जाता है, चावल हो जाता है, 2 प्रकार का सब्जी है, अचार है, मीठा है, पापड़ है, दही है, नाना प्रकार का आइटम दिया जाता है। कितने लोग यहाँ पर आप लोग की सेवा में लगे रहते हैं या भक्तों की सेवा में मान के चलिए कम से कम 70 से 80 लोग होंगे। 70 से 80 लोग रहते हैं। रोज कितने लोगों का यहाँ भोजन बनता है लगभग? डेली कम से कम 20,000 से लेकर के 22,000 तक आदमी भोजन करते हैं। रोज भोजन। ये व्यवस्थाएं हैं, देखिए माता का ये अद्भुत किचन है, जहाँ माता अन्नपूर्णा साक्षात भोजन बनाकर और भक्तों तक पहुँचाती हैं। भैया, आप लोग कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हुए रक्सौल। तो आप लोग को यह जानकारी लगी कैसे पता चला माँ का प्रसाद? जब आते हैं तो पुजारी लोग बताते हैं कि आप अन्नपूर्णा माता का प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं। अच्छा, तो इसीलिए हम लोग भी आए। क्या मन में रहता है, कितनी यहाँ पे लगता है खाना खाने में, भोजन करने में लगता है अन्नपूर्णा का दरबार साक्षात? ये तो साक्षात प्रसाद है, जिससे आदमी का मन तृप्त हो जाता है। आप लोग कहाँ से भैया? मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। तो क्या मन में था बाबा का प्रसाद? बाबा का दर्शन किया, माता का प्रसाद? बहुत अच्छा से दर्शन हुआ, लेकिन बहुत शांत मिलेगा। बहुत हमारा साथ ग्रुप है, 15 का ग्रुप। ये अभी ये कुछ है। हमें बीरभूम से गए थे। प्रसाद लिया? हाँ, खूब सच्चा है। में लगभग 204 लोग भोजन यहाँ पर ग्रहण करते हैं और ये प्रक्रिया पूरे दिन चलती रहती है। लगातार लोग आते हैं और यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण करके माता अन्नपूर्णा का धन्यवाद देते हैं कि उनकी क्षुधा को उन्होंने शांत किया। फिलहाल वाराणसी के इस अद्भुत महा किचन से जो ये आपको तस्वीरें दिखाई हैं वो निश्चित तौर पर आपको श्रद्धा और भक्ति में डुबो देगी। वाराणसी के कैमरा पर्सन मनोज के साथ गोपाल मिश्र, ETV भारत।